डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में बेमिसाल है और उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है 1927 में महार सत्याग्रह, जिसे भारतीय समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। पृष्ठभूमि: 1920 के दशक में भारत में जातिवादी सामाजिक संरचनाओं के कारण दलितों के साथ भेदभाव चरम पर था। दलितों को अछूत मानकर उन्हें समाज में अलग थलग कर दिया गया था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, विशेषकर जल स्रोतों जैसे तालाबों, कुओं और नलों से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। यह न केवल एक सामाजिक अन्याय था, बल्कि उनके जीवन के लिए भी एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि पानी एक आवश्यक जरूरत है। महार सत्याग्रह 1927। महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाना था। महाड के चवदार तालाब को सार्वजनिक जलस्रोत माना जाता था, लेकिन उस समय वहां दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि समाज में जातिगत भेदभाव के कारण दलितों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इस अन्याय का विरोध करने और समानता के अधिकार की मांग करने के लिए महार सत्याग्रह की योजना बनाई। इस सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। सत्याग्रह का आयोजन: डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलित महाड में इकट्ठा हुए और उन्होंने चवदार तालाब पर जाकर पानी पिया। इस प्रतीकात्मक कार्रवाई का उद्देश्य यह था कि दलितों को भी समाज के अन्य लोगों की तरह सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार मिले। इस सत्याग्रह ने पूरे भारत में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई। यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक सुधार का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य दलितों को समाज में सम्मान और समानता दिलाना था। आंदोलन का परिणाम: महाड सत्याग्रह ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव की नींव रखी। हालांकि इस आंदोलन के बाद डॉक्टर अंबेडकर और अन्य दलितों पर हिंसा भी हुई, लेकिन यह सत्याग्रह उनके संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गया। इसके परिणामस्वरूप 1930 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलितों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक तालाबों और अन्य संसाधनों का उपयोग सभी के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार के लिए नहीं था, बल्कि यह दलितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए एक व्यापक संघर्ष का हिस्सा था। यह सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर की सोच और नेतृत्व का प्रतिबिंब था, जिसमें उन्होंने न केवल दलितों के लिए अधिकारों की मांग की, बल्कि समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान: महाड सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर के उन प्रमुख आंदोलनों में से एक था, जिन्होंने भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने न केवल सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी दलितों को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि सभी भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार मिले, चाहे उनकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। निष्कर्ष: महाड सत्याग्रह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिया। डॉक्टर अंबेडकर का यह आंदोलन सिर्फ पानी पीने के अधिकार तक सीमित नहीं था,
बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि समानता और न्याय के लिए संघर्ष केवल एक समूह की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। महान सत्याग्रह न केवल दलितों को उनके अधिकार दिलाने में सफल हुआ, बल्कि इसने पूरे देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई सोच को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर भारत के संविधान और कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किए।